बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कर्वेचर चैप्टर से है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सेक 2 थीटा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमको जो दे रखा है इसको ये किस फार्म में है, आर और थीटा की फार्म में है। आर और थीटा जो फार्म होती है वो आप लोग जानते हैं कि ये कहलाती है पोलर फार्म कहलाती है। और कभी कभी जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना जो होता है वो इसका अगर पैडल इक्वेशन के फार्म में अगर कर्व का इक्वेशन हो तो हम आसानी से इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड कर लेते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो हम जो इक्वेशन हमें दे रखा है यानी कर्व का इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन ऑफ कर्व आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सेक 2 थीटा, जिसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। तो इसको जो पोलर इक्वेशन है इसको हम पैडल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, यानी पी और आर में इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। आर और थीटा में है यानी पोलर इक्वेशन है, हम इसको पैडल इक्वेशन यानी पी और आर में कन्वर्ट करेंगे। फिर से आसानी से फार्मूले का यूज़ करते हुए रेडियस ऑफ कर्वेचर हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसी प्रोसीजर के लिए इसके लिए हमें ज़रूरत होती है फाई और थीटा के बीच में एक रिलेशन निकालने की। फाई क्या होता है? फाई एक्चुअल में हमें एक फार्मूला यूज़ करना होगा, वो हम बाद में लिखेंगे, लेकिन इसके लिए हमें ज़रूरत होगी डी थीटा ओवर डी आर की। यानी हमको डी थीटा ओवर डी आर या डी आर ओवर डी थीटा में से कुछ भी निकाल फाइंड कर लें, इसको आपस में एक दूसरे में बदला जा सकता है। यानी हमें डी थीटा ओवर डी आर की ज़रूरत है, तो अभी हम डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसके लिए हम इक्वेशन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं आर स्क्वायर को, तो पावर 2 आगे आ जाएगी और जितनी पावर होगी इसमें से एक माइनस हो जाएगा, लेकिन ये थीटा नहीं है इसलिए इसका आर का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। इनटू में ए स्क्वायर है, कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, और सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं, सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है। लेकिन अगर ये थीटा होता तो बात खत्म हो जाती है, ये 2 थीटा है तो हमें थीटा के रिस्पेक्ट में 2 थीटा का भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर सेक 2 थीटा कोई और नहीं, वो आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं और tan 2 थीटा लिख के यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे। 2 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन बन आ जाएगा। 2 आर की पावर 1 हो जाएगी, 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, और ये डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर सकेंगे क्योंकि 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। और हम ये वैल्यू देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 से ये वैल्यू आर स्क्वायर के इक्वल है, आर स्क्वायर इंटू tan 2 थीटा, ये वैल्यू आ गई है आर डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू। और हम अगर इसको सिर्फ डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो आर से डिवाइड करना होगा, तो आर स्क्वायर tan 2 थीटा अपान आर, एक आर की पावर को कैंसिल किया जा सकता है। अगर हम इसको पलट दें क्योंकि आगे हमें ज़रूरत डी थीटा ओवर डी आर की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर 1 था तो 1 अपान में आ जाएगा, आर की एक पावर बची हुई है और tan 2 थीटा है, ये थीटा है यानी tan 2 थीटा। हमने डी थीटा ओवर डी आर की वैल्यू फाइंड कर ली। क्योंकि हम ये जो पोलर इक्वेशन है उसको पैडल इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसके लिए हमें ज़रूरत होती है फाई और थीटा के बीच में एक रिलेशन की, और इसका फार्मूला ये होता है, हम लोग जानते हैं tan फाई इज इक्वल टू होता है आर डी थीटा ओवर डी आर, और इसीलिए हमने डी थीटा ओवर डी आर की वैल्यू ये फाइंड की थी। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आर इंटू, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ये वैल्यू है आर इंटू tan 2 थीटा के इक्वल, और ये है लेफ्ट हैंड साइड में tan फाई के इक्वल है। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 1/10 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि कॉट में कन्वर्ट की जा सकती है, इसको हम कॉट की बारे में लिख सकते हैं। 1/10 को लिख सकते हैं कॉट 2 थीटा लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में tan
tan है, तो राइट हैंड साइड में भी tan में कन्वर्ट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। ऐसे हम लोग जानते हैं कॉट को tan में जब कन्वर्ट करना होता है तो π/2 में से इस एंगल को माइनस कर लेते हैं, ये हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। tan से tan अब हटा सकते हैं तो फाई की वैल्यू आ जाएगी π/2 माइनस का 2 थीटा। ये एक फाई और थीटा में रिलेशन आ गया। इसी रिलेशन का यूज़ करते हुए और इस फार्मूले का यूज़ करते हुए जो हमेशा के लिए होता है P = R sin फाई, किसी भी कर्व के लिए ये सही फार्मूला होता है, एक रिलेशन होता है। इसमें हम उस कर्व की प्रॉपर्टी डाल देंगे, यानी फाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे P = R sin π/2 माइनस का 2 थीटा। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि आंसर आना चाहिए P और R में सिर्फ थीटा भी आ रहा है, इस थीटा को हमें एलिमिनेट करना होगा। हम लोग जानते हैं sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, यानी यहाँ पर 2 थीटा है तो 2 थीटा आ जाएगा, cos 2 थीटा आ जाएगा। इस फार्मूले का हम यूज़ कर रहे हैं, π/2 हो साइन हो तो cos में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये वैल्यू आ गई। अगली स्टेप में हम लिख रहे हैं P = R × cos 2 थीटा। लेकिन हमको जैसे कि अभी हमने बोला कि P और R में रिलेशन चाहिए, थीटा को हटाना है और ये थीटा हटेगा कहाँ से हम इसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो रिलेशन हमको ले रखा है, इक्वेशन नंबर 1 दे रखा, वहाँ पर हमको थीटा जो सेक थीटा की फॉर्म में है, तो वहाँ से हम सेक थीटा की वैल्यू R के टर्म में फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम देख रहे हैं कि जो हमें थीटा नज़र आ रहा है वो सेक की फॉर्म में है, तो हम कॉस को सेक में कन्वर्ट करना जानते हैं। कॉस को लिखा जा सकता है 1/sec 2 थीटा। इस तरीके से ये एक पैरेलल इक्वेशन आ जाएगा, क्योंकि अब हम सेक इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करेंगे। वहाँ से सेक 2 थीटा की वैल्यू मिल रही है, a² इंटू में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा r के। जब हम सेक 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा r² अपान में a²। ये वैल्यू हमने यूज़ की है इक्वेशन नंबर 1 में, तो यूजिंग इक्वेशन 1 ये यहाँ पर लिख देंगे। और ये डबल अपान में a है तो इसका a का a² को ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी r × a² अपान r² की एक पावर r से कैंसिल होके एक पावर अपान में बचेगी। इस तरीके से p = a² अपान r, जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व था, अगर r को अंदर ले जाएं तो p × r = a² आ गया। तो ये इक्वेशन पैरेलल इक्वेशन आ गया, यानी इक्वेशन नंबर 2 जो है एक्चुअल में वो कर्व जो 1 ले रखा था वही उसी कर्व का इक्वेशन है, लेकिन ये पैरेलल इक्वेशन है। इससे हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर पैरेलल इक्वेशन में होती है, क्योंकि इसमें हमें ज़रूरत होती है dr/dp की, तो इसलिए हम इसको r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। फार्मूला हम बाद में लिख देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर का, पहले तो हम इसको r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, तो इसमें 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही लिख दें, सेकेंड फंक्शन यानी r का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस सेकेंड फंक्शन को वैसे लिख दें, फर्स्ट फंक्शन यानी p का डिफ्रेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में dp/dr हो जाएगा। राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है जिसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। हमें इस वैल्यू की तलाश है, इस वैल्यू की ज़रूरत है, तो इस p को राइट हैंड साइड में बचाएंगे तो r dp/dr हो जाएगा = माइनस का p हो जाएगा, और इसको उधर पहुंचा दें तो dp/dr होता है -p/r। और एक्चुअल में हमें ज़रूरत होती है dr/dp की, तो इसे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दें, पलटेंगे तो r ऊपर पहुंच जाएगा, p नीचे आ जाएगा। अब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर का यहाँ पर फार्मूला लिखने जा रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। सिंस हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर रो = r × dr/dp, तो dr/dp की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, देयरफॉर रो = हो जाएगा r × -r/p हो जाएगा। और ये p है, ये रो है, तो माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस हो जाएगा। इस तरीके से हमें रो की वैल्यू मिल जाएगी -r²/p, लेकिन आंसर जो होगा हमें p से हटाना होगा। तो p और r के बीच में रिलेशन ये है। इक्वेशन नंबर 2 से अगर हम p की वैल्यू को फाइंड करें तो a²/r होगी, तो इस वैल्यू को हम अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर में यहाँ पर जाके पुट कर देंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रो रेडियस ऑफ कर्वेचर = ये हमारे पास था माइनस का
आर स्क्वायर था यहाँ पर और अपान में पी था। पी की वैल्यू अभी फाइंड की है, ए स्क्वायर अपान आर है, ये से यहाँ पर पुट करेंगे ए स्क्वायर अपान आर। आर देख रहे हैं डबल अपान में है ये, तो इसका ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू आर का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा आर स्क्वायर में, तो देखेंगे आर की एक पावर दो पावर कुल मिला के आर की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगी, अपान में ए स्क्वायर है और रेडियस ऑफ कर्वेचर आगे। लेकिन आपको मालूम है रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो निगेटिव साइन को हम निगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे निगलेक्टिंग। इस तरीके से डिस्टेंस जो है पॉजिटिव रहती है, इस तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव रहती है, क्योंकि ये भी एक डिस्टेंस है। निगलेक्टिंग निगेटिव साइन। तो हमें इस तरीके का आंसर मिल चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।